गर्मी की शिद्दत और लू ने मेरा सांस लेना महाल किया हुआ था और ऊपर से गाड़ी का एसी भी काम करना छोड़ गया था। मैंने गाड़ी की हीट को कम करने और थोड़ी ताज़ा हवा खाने के लिए गाड़ी सड़क के किनारे छांव में खुद गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी किस्मत को कोसने लगा। ये एसी ने भी आज ही ख़राब होना था। मैं मुंह में ही बुड़बुड़ा रहा था कि अचानक एक मासूम सी आवाज़ ने अपनी तरफ मुतवज्जे किया। साहब जी, मेरे भाई ने सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह से मेरी कोई पेंसिल नहीं बिकी। ये कोई 12-13 साल बच्ची थी जो एक हाथ में पेंसिलों का डब्बा और दूसरे हाथ की उंगली अपने छोटे भाई के हाथ में थमाते मुझसे मुखातब थी। इसका छोटा भाई अजीब सी सवालिया नज़रों से कभी मेरे चेहरे और कभी अपनी बहन को देख रहा था। साहब जी, ले लो ना, एक पेंसिल सिर्फ 10 रुपए की। बच्ची ने एक बार फिर मुझसे इसरार किया। मेरा गर्मी से बुरा हाल था। जी चाहा कि इन दोनों को झिड़क कर यहाँ से भगा दूं, मगर फिर ना जाने क्यों ना चाहते हुए मेरा हाथ मेरी जेब में चला गया। मैंने वॉलेट निकाला और 50 का नोट बच्ची की तरफ बढ़ा दिया और खुद ही खुद में बड़ा सखी बनकर उसे तकब्बराना लहजे में बोला, ये लो। और दूसरी तरफ मुंह फेर कर मैं बोला कि ले जाओ इसे और पैसे भी ले जाओ, मेरी जान छोड़ो, नहीं चाहिए मुझे पेंसिल। दूसरी तरफ से कोई जवाब ना था, बस खामोश। चंद लम्हों बाद ये सोचकर मैंने रुख पीछे फेरा कि वो दोनों जा चुके होंगे, मगर मेरा अंदाज़ा गलत निकला। बच्ची की आंखों में नमी थी और इसकी आवाज़ इसके हलक में दबी थी। 50 का नोट मेरी तरफ बढ़ाकर इसने बहुत मुश्किल से मुझे बोला, नहीं साहब जी, मैं भीख नहीं मांगती। माँ कहती है जो भीख मांगते हैं क़यामत वाले दिन उनके माथे पर स्याह दाग होगा। ये कहकर इसने 50 का नोट मेरे हाथ में थमा दिया और अपने भाई का हाथ पकड़कर वापस मुड़ गई। मैं फटी हुई आंखों से उन्हें जाता हुआ देख रहा था। मुझे मेरा दिल किसी बहुत ही गहरी खाई में गिरता हुआ महसूस हो रहा था। उसका ये जुमला मेरे कानों में और ज़हन में ज़ोर ज़ोर से गूंज रहा था। माँ कहती है जो भीख मांगते हैं क़यामत वाले दिन उनके माथे पर स्याह दाग होगा। मेरा जिस्म पसीने में तर हो गया, मगर अब की बार ये गर्मी का पसीना नहीं, निदामत और शर्मिंदगी का पसीना था। मैं खुद को बहुत छोटा और हकीर समझ रहा था, जो कि बिल्कुल सच था। इस दफ़ा मेरी आवाज़ मेरे हलक में कांटे की तरह चुभ रही थी। मैं इन्हें जाता देख रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने इन्हें आवाज़ दी, ठहरो बेटा। मैं इसके सामने रोना नहीं चाहता था, मगर दूसरी तरफ मुंह करके मेरा ज़बत टूट गया और आंसू मेरी आंखों से मेरे गालों पर बह गए। मैं कनखियों से बस एक बार उसे देख पाया जो पेंसिलें गिन रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बच्चों की तरह फूट फूट कर रोऊं। साहब जी, 9 पेंसिलें हैं सारी, 10 रुपए के हिसाब से 90 रुपए बने। वो मेरी तरफ पेंसिलें करके हिसाब बता रही थी। मैंने वॉलेट से 100 रुपए का नोट निकाला और उसे थमा दिया। उसने अपने भाई के हाथ में थामा हुआ 10 रुपए का इकलौता नोट उठाया और मुझे पकड़ा दिया, जो कि शायद सुबह से अब तक की कमाई थी, और मेरे हाथों पर देते हुए बोली, शुक्रिया साहब जी। मैं चाहता था कि इसके मासूम और नन्हे हाथ चूम लूं और मेरे वॉलेट में जितने पैसे हैं सब इन्हें दे दूं, मगर इसकी खुददारी मैं देख चुका था। मैं इन्हें दूर जाता हुआ देख रहा था और मेरी आंखों में अब की बार खुशी और एहसास के आंसू थे। वो पेंसिलें आज भी मेरे पास हैं। इन्हें जब भी देखता हूँ अजीब सा दिलकश एहसास हो जाता है और वही जुमला मेरी सोचों में बार बार गूंजता है कि माँ कहती है जो भीख मांगते हैं क़यामत वाले दिन उनके चेहरे पर स्याह दाग होगा।